ट्रेनिंग का 9 पैरा में जो ट्रेनिंग का हर एक पहलू, हर एक सेकंड जो मैंने 9 पैरा में निकाला था ट्रेनिंग के दौरान, जो 6 महीना ट्रेनिंग चला था, वो हर एक सेकंड में ही कुछ ना कुछ आदमी उधर 9 पैरा के अंदर ही आदमी पहुंच गया है तो वो सीखना शुरू कर देता है। वहां पे फालतू कोई टाइम होता ही नहीं है कि आप कुछ सीख नहीं रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। और सब कुछ ही काफी होता है, सब कुछ आप हर चीज नया होगा, हर चीज बहुत ही हाई लेवल पे प्रेशर डालता है, ठीक है। वो एक वजह से ऐसा बनाया गया है वो सिस्टम कि आदमी या तो टूट के बिखर के साइड हो जाएगा या फिर टूट के जुड़ के और ताकतवर हो जाएगा। वो आदमी के डिसीजन के ऊपर है कि वो किस टाइप का रास्ता चुनता है, टूटने वाला रास्ता चुनता है या जुड़ने वाला रास्ता चुनता है, ठीक है। तो 9 पैरा में कॉन्स्टेंटली टेस्ट पे टेस्ट है ना, चलता रहता है। आपका रगड़ा भी चल रहा होता है, आपको उसी टाइम सिखा भी रहे होते हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ काम मिलता रहता है आपको। आपका पूरा 6 महीना ऐसा माहौल बना दिया जाता है जिसमें अगर आप हर सेकंड में अगर आप बनने का डिसीजन नहीं ले रहे हो तो आप टूट के बिगड़ जाओगे और साइड हो जाओगे, गेट से बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ऐसा कोई स्पेशल इंसिडेंट जिसमें मेरे को बहुत टफ लगा था, तो सबका अपना अपना लेवल होता है, सबका अपना अपना चीजें होती है जिसमें आदमी फंसता है या फिर किसी आदमी को लिखना बहुत पसंद है तो वो लिखता रहेगा। मेरे जैसा आदमी को एक है ना बोलोगे लिखो अभी है ना बैठ के 4 पन्ने लिख दो तो मैं 10 बार सोचूंगा, ठीक है। तो 9 पैरा में हर तरीके से टेस्ट, स्पेशल फोर्सेस में हर तरीके से टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो चेक करते करते है ना आदमी को अलग अलग टाइप के काम दिए जाते हैं और उस काम में वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे डिसीजन लेता है, क्या करता है, वो सब चेक किया जाता है। तो मेरे केस में चेक करते करते उनको ये पता लग गया कि इसको क्या बोलते हैं, कुछ लिखने विखने का काम दे दो तो इसका दिमाग शट डाउन होना शुरू होता है। मैं बस वही थी मेरी एक कमजोरी कि मेरे को ना ये लिखने विखने का मन नहीं करता था। तो क्या करते थे फिर, बहुत सारी जैसे एक बड़ा सा हिंदी का न्यूज़पेपर पकड़ा देंगे आप, ठीक है। मान लो आपकी हिंदी थोड़ी सी कमजोर हो तो एक बहुत बड़ा सा हिंदी का न्यूज़पेपर पकड़ा देंगे और बोलेंगे ये सारा का सारा रात में हाइड आउट या अपना ट्रेंच खोदते खोदते रात में बैठ के अंधेरे में बैठ के पूरा का पूरा पेपर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे और सुबह बताओगे, ठीक है। तो वो बंदा वो गड्ढा भी खोद रहा है, खाना खाया है नहीं खाया है, बारिश भी हो रही है, बीच में एक छोटा सा बना के अपनी एक मोमबत्ती या कुछ जला के और फिर वो ना लिख रहा है, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक कमजोरी होती है, वो कमजोरी हम ढूंढते हैं कि बंदा कहाँ पे है जहाँ पे इसका दिमाग आलस कर जाता है या इसके खुद के दिमाग में ऐसी सोचे कि ये नहीं कर सकता, है ना। कई चीजें होती है जो हम मन से बड़े खुशी से करते हैं, गेम खेलने चले गए तो खुशी से खेलते रहेंगे और कोई है ना किताब रख दी सामने पढ़ने के लिए तो मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा, है आधे घंटे का काम। तो ऐसे करके सबकी अपनी अपनी अलग अलग ताकत होती है और अलग अलग कमजोरियां होती है। तो मेरी ये पकड़ लिया था इन लोगों ने कि मेरे जो सीनियर थे उन लोगों ने पकड़ लिया था कि भाई इसको बाकी सब कुछ तो ये करता रहेगा, यहाँ फंसेगा। तो मेरे को काफी काम देते थे। मैं काफी बर्फीले इलाके में था और काफी खतरनाक इलाका था। वहाँ पे लाइट वाइट वगैरह कुछ नहीं होती थी और पूरा मतलब 6-7 फुट की बर्फ पड़ी रहती थी। तो उस माहौल में पूरा दिन मतलब सुबह 3:30 बजे मेरा शुरू हो जाता था, है ना। 20 kg का पेट्रोल लग जाता था और ये करता था वो करता था। और जहाँ भी दिन में मैं घूमता था तो मेरे साथ एक मेरे सीनियर होते थे, वो मुझे काम देते रहते थे कि वो बोर्ड देख रहा है, उस बोर्ड पे 10,000 शब्द लिख देना, वो पत्थर देख रहा है, उस पत्थर के ऊपर 20,000 शब्द लिख देना, वो जो क्या बोलते हैं माउंटेनियरिंग का ये टेक्निक होता है इसके ऊपर 1 लाख शब्द लिख देना। ऐसे करके करके पूरा दिन मेरा चक्कर चलता रहता था और मेरे को शब्द मिलते रहते थे, इतने शब्द लिख देना। तो रोज मेरे पास 1,00,000, 1.5 लाख से 2 लाख शब्द लिखने होते थे मेरे को, किसी टॉपिक के बारे में, उसके बारे में रिसर्च करके पढ़ के और समझदारी वाली चीज लिखनी होती थी। तो पूरा दिन का ट्रेनिंग करने के बाद मैं रात को एक वो हरिकेन लैंप होता है उसको जला के मैं लिखता था। तो क्या बोलते हैं वो लगा मुझे सबसे टफ